नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई जानकारी। जी हां, हम बात करेंगे इस एपिसोड में चंगाई सभा की। चंगाई सभा, यदि आपने नाम सुना है तो आप जानते होंगे इसके पीछे निहितार्थ क्या हैं। लेकिन चंगाई सभा इस समय खास तौर पर चर्चा में क्यों है? जी हाँ, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन चंगाई सभाओं में जो आजकल खास तौर पर पंजाब के बहुत से इलाकों में इनका आयोजन हो रहा है और उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति जो है वह कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही है, उनको विवादों में लेकर आ रही है। तो क्या है चंगाई सभा, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। चंगाई सभा का आयोजन पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रहा है और यह आयोजन हो रहा है ईसा मसीह को मानने वाले लोगों की ओर से। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ईसाइयों की ओर से, ईसाई पादरियों की ओर से चंगाई सभा का आयोजन हो रहा है। चंगाई सभा, यह चंगाई चंगा शब्द से बना है और चंगा का अर्थ हम सब जानते हैं, यानी अच्छा। तो ये चंगाई सभा का जो आयोजन है ये खास तौर पर ईसाई मत को मानने वाले लोग कर रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, अनेक पादरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है और आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि आखिर चंगाई सभाओं का आयोजन क्यों हो रहा है और विवाद में पंजाब के मुख्यमंत्री कैसे आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ईसाई मत को मानने वाले लोग जो पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में चंगाई सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, उनके माध्यम से वे भोले भाले लोगों को यह कहते हैं कि यदि आप इन सभाओं में आएंगे तो आपको कोई बीमारी है तो वह ईसा मसीह आपकी उस बीमारी को ठीक कर देंगे। आप देखिए, विश्व 21वीं सदी में चल रहा है, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और इस दौर में ऐसे भी लोग हैं ईसाई मत को मानने वाले जो ये दावा करते हैं कि यदि आप इन सभाओं में आओगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं? हेतु क्या है? पीछे का उद्देश्य क्या है? और मैं कहूं उद्देश्य नहीं, षड्यंत्र क्या है? तो षड्यंत्र है भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करके अपना जो है वो मत बदलवाने के लिए किस प्रकार से वो प्रलोभन देते हैं, किस प्रकार से बरगलाते हैं, केवल और केवल यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन विवाद इसमें तब खड़ा होता है जब इस प्रकार की चंगाई सभाओं में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के अनेक कार्यक्रमों में जाने के दावे किए जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंगाई सभाओं के जो आयोजन हुए हैं उन आयोजनों को लेकर जो प्रचार सामग्री बनी है, जो पंपलेट, पोस्टर, बैनर लगे हैं, उनमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम मुख्य अतिथि के रूप में है। एक और नाम चौंकाने वाला है, जी हाँ, जिन्हें कोरोना के काल में लोगों ने मसीहा कहना प्रारंभ कर दिया था। आप ठीक समझ रहे हैं, सोनू सूद। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की भी ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थिति बताई जा रही है। चंगाई सभा के इन आयोजनों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति, अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की उपस्थिति, और इन सभाओं में जिस प्रकार से प्रवचन किए जा रहे हैं, जो उद्बोधन दिए जा रहे हैं, भोले भाले अशिक्षित लोगों को केवल उनकी भावनाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप इन सभाओं में आएंगे और ईसा मसीह से आप प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को आप जो है उनका प्रायश्चित करने का प्रयास करेंगे और ईसाई मत को यदि आप मानने लगेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। वहीं से यह नाम आया है चंगाई सभा। लेकिन इस सारे मामले का जैसे ही पटाक्षेप हुआ, ये मीडिया में आया, सुर्खियों में आया, तो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने हमला बोला। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त मंत्री सुरेंद्र जैन यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि इन चंगाई सभाओं में जाने से लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है तो आखिर कोरोना के इस दौर में अनेक पादरियों की मौत कैसे हो गई? वे अपने आप को स्वस्थ क्यों नहीं कर पाए? अनेक ईसाई देशों में कोरोना महामारी के रूप में लाखों लोगों की जान ले रहा है। आखिर ईसा मसीह की ये चंगाई सभाएं वहां उन लोगों को ठीक क्यों नहीं कर पाई? सवाल खड़े होना लाजमी है।
लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि 21वीं सदी में इस प्रकार से भावनाओं को भड़काकर, या आप कहिए कि भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका मत परिवर्तन करवाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके भागीदार, उसमें मुख्य अतिथि, उसमें अतिथि के रूप में जो लोग पहुंच रहे हैं, वे भी कम भागीदार नहीं कहे जा सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विवादों में इसीलिए आए क्योंकि उनके जो पोस्टर में चरणजीत सिंह चन्नी के जो नाम और फोटो लगे हुए हैं, चंगाई सभाओं के आयोजन में उनकी भूमिका को लेकर जिस प्रकार से बात की जा रही है, उनके अतिथि के रूप में जाने को लेकर जो बात की जा रही है, वह वास्तव में एक प्रकार से हम कह सकते हैं नए विवादों को जन्म दे रही है। यूँ तो चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बने ही थे, उस समय भी उनको लेकर कई तरह के विवाद हुए थे, लेकिन इस दौर में जब जगह जगह ये पोस्टर लग रहे हैं और पोस्टर्स में उनकी फोटो आ रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री क्या धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ईसाई मिशनरियां आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करने के जो काम करती रही हैं, या जिस प्रकार के जो उन पर अनेक आरोप लगते रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ मामला ये चंगाई सभाओं का आयोजन है। और जबकि केंद्र में मोदी सरकार है और अनेक राज्यों में भी धर्मांतरण को लेकर, मतांतरण को लेकर अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं, उस दौर में यदि चंगाई सभाओं का आयोजन करके भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से यह जागने का समय है। और यही बात विश्व हिंदू परिषद के अनेक पदाधिकारी भी कह रहे हैं। सुरेंद्र जैन की हमने जिस प्रकार से चर्चा की, बहुत तीखे बयान उनके भी आए हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजना जिस प्रकार से बनती है, कुछ महीनों पहले अनेक चित्र इस प्रकार के भी आए थे जहां पर ईसाई मिशनरीज भगवा वस्त्र पहनकर कोई प्रवचन कर रहे हैं। सामान्यतः ईसाई मिशनरीज, पादरी जो है वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया कि वे भगवा वस्त्र पहनकर भी ये काम कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब अनेक स्थानों पर उन्होंने चर्च के बजाय मंदिर बना दिया और मंदिर में मूर्ति लगा दी यीशु नारायण की। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। जहां उनको लगता है कि विरोध अधिक हो सकता है या लोग कुछ सचेत हैं, वहां ईसा मसीह की जगह, जैसे सनातन परंपराओं में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, उसी प्रकार उन्होंने ईसा मसीह को यीशु नारायण बता दिया और कह दिया कि यही एकमात्र रास्ता है जो आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा, यही एकमात्र रास्ता है जो आपको स्वस्थ रखेगा। और जब कोरोना के इस दौर में महामारी तेजी से फैली, उस दौर में हर एक व्यक्ति चिंतित था अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, तब जाकर चंगाई सभाओं का आयोजन केवल और केवल षड्यंत्र है मतांतरण करवाने का। इस विषय में आपका क्या कहना है? आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हों, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।